हेलो, वेलकम बैक। जैसे कि आज फ्राइडे है तो आज प्रेगनेंसी सीरीज़ का टाइम है। आज हम बात करेंगे 9th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। इस जो वीक की प्रेगनेंसी है इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं करूँगी NIPT टेस्टिंग के बारे में, जिसको बोलते हैं नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग। ये टेस्टिंग क्यों कराई जाती है इस वीक में, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या ये किन को करानी बहुत ज़्यादा कंपल्सरी होती है और किन को कराने की ज़रूरत है, इस चीज़ पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके साथ साथ हम एक चीज़ और देखेंगे, इस टाइम पर बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, जो हमारा बेबी होता है उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं और जो हमें किस तरह से किन चीज़ों का ध्यान रखना है और हमारे जो फादर होने वाले हैं उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो 9th वीक है, इस समय पे हमारा 2 मंथ्स है वो कंप्लीट हो चुका है। कुछ लोगों को सिम्टम्स आते हैं, कुछ लोगों को नहीं आते हैं, कुछ लोगों को बिल्कुल मेजर सिम्टम्स आते हैं। जी मचलाना, नौजिया होना, वॉमिटिंग होना, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होना, बुखार आना, बहुत चीज़ें होती हैं। पर कुछ लोगों में तो कुछ भी नहीं होता है। उनको तो फील ही नहीं आता कि वो प्रेग्नेंट है और वो बिल्कुल ही नॉर्मल अपनी लाइफ जैसे पहले जी रहे थे, सेम इसी तरह से अपनी लाइफ जीते हैं। इस टाइम पर सबसे ज़्यादा एक मेजर कंप्लेन आती है, वो आती है पेट दर्द की। स्पेशली जो हमारा पेट नीचे का जो हिस्सा होता है वहाँ पर जो पेट दर्द होता है उसकी शिकायत आती है। इसके कुछ रीजंस होते हैं, जैसे कि या तो हार्मोनल इम्बैलेंस, हमारा प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, उसकी वजह से जितना भी हमारा हार्मोन बढ़ते हैं बॉडी के अंदर, उसकी वजह से जो है हमारा जो बॉडी में पेट के नीचे दर्द शुरू होता है। गैस्ट्राइटिस, गैस का बनना, कॉन्स्टिपेशन होना, इसकी वजह से भी, क्योंकि प्रेगनेंसी में गैस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, लोगों को गैस और गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। तो वो गैस का प्रॉब्लम, गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम, और एक चीज़ और, जो हमारे स्पिंचर्स होते हैं, जो कि हमारा जो खाना होता है, जो इसको हम लोअर इसोफेगल स्पिंचर बोलते हैं, जो हमारे खाने को नीचे रखता है, बट ये इस टाइम पे क्या होते हैं, लूज़ हो जाते हैं। लूज़ होने की वजह से क्या होता है कि हमारा जो खाना है वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है और हमें यहाँ पर जलन करता है और यहाँ पे हार्टबर्न करता है। तो यहाँ पर हार्टबर्न भी कुछ लोगों की जो है वो शिकायत शुरू हो जाती है इस टाइम पर, जो हमारा 9th वीक होता है। इसमें एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा होता है पेट में नीचे दर्द होने का रीज़न, वो होता है हमारा लिगामेंट ट्रैक्शन। मतलब कि हमारा जो यूट्रस होता है वो एक सर्कस के तंबू की तरह होता है। जैसे सर्कस का तंबू होता है, उसको चारों तरफ से रस्सियों ने बांधा के सपोर्ट किया होता है ना, सेम हमारा यूट्रस होता है। यूट्रस भी सर्कस के तंबू की तरह होता है और उसको जो चारों तरफ से सपोर्ट दिया होता है वो दिया होता है लिगामेंट, जो हमारे लिगामेंट्स होते हैं उसने। तो अगर आप थोड़ा सा भी चलते हो, उठते हो, बैठते हो, तो हमारा जो यूट्रस है वो अपनी जगह से हिलता है। उसको वापस अपनी जगह लाने के लिए जो हमारे लिगामेंट्स हैं वो वर्क करते हैं, वो उसको वापस अपनी तरफ लेके आते हैं, जिसकी वजह से आपको वहाँ पर जो है पेन और बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन सा फील होता है। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। ये पेट के नीचे हिस्से में जो दर्द होना है, कुछ कारण है, ये कॉमन कारण है, ये इन सब की वजह से हो सकता है जो मैंने अभी आपको बताया। बेबी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, बेबी का थोड़ा वेट बढ़ता है, थोड़ी हाइट बढ़ती है, 1.5 इंच का बेबी हो जाता है, चेरी जैसा होता है, उसकी जो टेल थी वो बिल्कुल गायब हो जाती है, उसके जो जॉइंट्स हैं वो फ्री हो जाते हैं। अब बेबी अंदर आराम से डांस वांस भी कर सकता है। बच्चे की जो आइज़ है वो बन जाती है, कंप्लीटली सब कुछ हो जाता है, बट अभी बंद रहती हैं। बच्चे की आंखें जो खुलती हैं वो खुलती है 28 वीक में जाके। इस टाइम पे बच्चा आपको फिस्ट मार सकता है, आपको थंब दिखा सकता है और अपना थंब जो है मुँह में डालने की भी कोशिश इस समय पे करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बेबी के अंदर इस वीक में होती है। अब आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको पेट में नीचे जो थोड़ा बहुत दर्द है उसका ध्यान रखना है, आपको एक्सरसाइज करनी है। इस समय में आपकी जो ब्रेस्ट होती है उसमें टेंडरनेस आता है, पेन आता है, भारीपन आता है, क्योंकि इसके अंदर जो दूध होता है, जो मिल्क ग्लैंड्स होते हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ब्रेस्ट में हैवीपन होगा, बहुत ज़्यादा फील होगा। तो आपको सपोर्टिव ब्रा खरीदनी है, प्रेगनेंसी सपोर्टिव ब्रा खरीदनी है और ये आपको लेना है जिससे कि आपको आगे जाके सैगिंग ना हो, आपकी जो ब्रेस्ट है वो डाउन ना हो। बट अगर आपको पेन होता है, पीरियड जैसा स्पॉटिंग होती है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको डॉक्टर को पक्का से विजिट करना है, बिल्कुल भी लेट नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि ये सब चीज़ें कॉमन है। कॉमन होने का मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या रीजंस होते हैं। अब बात करेंगे NIPT टेस्टिंग के बारे में, जो हमारा NIPT टेस्टिंग होता है उसके बारे में। तो देखिए, जो हमारा NIPT टेस्टिंग होता है ना, NIPT टेस्टिंग जिसको बोलते हैं नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग। अगर आपकी एज 35 ईयर्स से ज़्यादा है और आपकी फैमिली में किसी भी तरह का कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया है, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो आपको ये टेस्ट 9 वीक में कराना होता है। इस टाइम पे क्या होता है, ये नॉन इन्वेसिव है, इसमें इन्वेजन नहीं होते हैं। आपका ब्लड लिया जाता है, आपके ब्लड के अंदर बच्चे के कुछ जीन्स, कुछ क्रोमोसोम्स आते हैं, वो आप लेते हो, वो डॉक्टर लेते हैं और वहाँ पे जाके टेस्ट करते हैं। अगर उनको पॉजिटिव लगता है तो वो आपको बता देते हैं, नेगेटिव लगता है तो भी बता देते हैं। बट ये NIPT टेस्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में जो है वो किसी भी तरह का कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या आपकी एज 35 ईयर्स से ज़्यादा है और आप प्रेग्नेंट हो।
दूसरा एक टेस्ट होता है जो इन्वेसिव टेस्ट होता है। इस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पे प्लेसेंटा का एक पार्ट लिया जाता है और उसकी टेस्टिंग की जाती है फॉर फर्दर जेनेटिक और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। इसलिए एनआईपीटी टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि सिर्फ 9 वीक में ही होता है। तो इस चीज़ का भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं तो ये नहीं सोचना है कि अरे ये कौन सा फालतू का टेस्ट दे दिया, ये कराने की हमें ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, वो कराने की आपको पूरी ज़रूरत है। तो आपको एनआईपीटी टेस्ट बोला है तो कुछ सोच कर ही बोला है, उसके पीछे का रीज़न होता है, तो आपको वो टेस्ट करवाना ही है। अब फादर्स का मेरे को अब मैं बात करूँगी, हमारे जो फादर बनने वाले हैं उनको क्या करना है भाई। उनको तो एक ही काम करना है, डॉक्टर वाइफ को जो भी कह रही है, चाहे एनआईपीटी टेस्ट कराना है तो वो करवाने लेके जाना है। अब इसमें अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, अरे नहीं मेरे दोस्त की बीवी को तो नहीं बोला था, उसने तो नहीं कराया, उसका बच्चा तो हेल्दी हो गया, या मेरी बहन ने तो नहीं कराया था, उसका बच्चा तो हेल्दी हो गया। क्योंकि मोस्टली जो हमारी इंडियन सोसाइटी है ना, उसमें जो हस्बैंड्स होते हैं ना, वो अपनी मम्मी और अपनी बहन को कंपेयर लेके चलते हैं अपनी वाइफ के कंपैरिजन में, कि मेरी बहन की भी तो डिलीवरी हुई थी, उसको तो ये टेस्ट नहीं बोले, उसका तो बेबी अच्छा खासा हो गया। तुम्हारे अलग नाटक चल रहे हैं आजकल, तुम्हारे अलग ड्रामे चल रहे हैं आजकल, है ना। आजकल की लड़कियों का तुम्हारा अलग ही ड्रामा चल रहा है। मेरी मम्मी की भी तो बेबी हुआ, मेरी बहन की भी तो बेबी हुआ, इसको देखकर लोग बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आपकी वाइफ यूनिक है, आपकी वाइफ आपकी वाइफ है, किसी को कंपेयर लेकर आपको नहीं चलना है इस चीज़ में। किसने अपने टाइम पे टेस्ट कराया, किसने नहीं कराया, किसने क्या कराया, किसने नहीं कराया, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रेगनेंसी है बिल्कुल यूनिक होती है, सबके लिए अलग होती है, डिफरेंट प्रेगनेंसी होती है। हो सकता है फर्स्ट प्रेगनेंसी आपकी वाइफ की ये डिफरेंट और सेकंड प्रेगनेंसी हो वो डिफरेंट। फर्स्ट में बहुत सारे टेस्ट डॉक्टर बोलते, सेकंड में बिल्कुल भी ना बोले, या हो सकता है फर्स्ट में बहुत सारे बिल्कुल टेस्ट ना बोले और सेकंड में बहुत सारे टेस्ट बोल दे। तो इसके अकॉर्डिंग आपको लेके चलना है। प्लीज़ कोई कंपैरिजन नहीं करना है। अपनी वाइफ का ध्यान रखना है, जितने भी उसकी सप्लीमेंट्स हैं वो प्रॉपर देने हैं। डाइट का ध्यान रखना है, कोई भी फ्रूट घर में खत्म नहीं होना चाहिए, सारे फ्रूट्स आपको लेके आना है। प्रॉपर वो खाना खाए, प्रॉपर पानी पिए, सब कुछ देना है। रात को अपने जो बेडरूम है उसकी जो लाइट्स होती हैं उसको कम रखना है। आप अगर ट्राई करो जितना आप टाइम स्पेंड करते हो अगर लाइट में, तो आप बाहर करो। रूम को हमेशा थोड़ा डिम लाइट में ही रखना है, और ट्राई करो कि जो आपकी वाइफ है उनकी जो नींद है वो प्रॉपर साउंड स्लीप हो, प्रॉपर उनको अच्छे से नींद आ सके, वो अच्छे से नींद ले। ये सब करने की जो जिम्मेदारी है ये आपकी है, क्योंकि आप हस्बैंड हो, आप पापा बनने वाले हो। जैसे कि मदर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेबी को पैदा करने की, उसको पालने की, सेम उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आपके अंदर बेबी नहीं है, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी वाइफ की केयर करने की और प्रॉपर केयर करने की। और प्लीज़ मैं आपसे फिर से बोल रही हूँ, अपनी वाइफ की प्रेगनेंसी का कंपैरिजन किसी दूसरे इंसान की प्रेगनेंसी से नहीं करना है। बीट बी योर वाइफ, बीट बी योर सिस्टर, बीट बी योर मदर, और कोई भी हो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में मैंने बताया आपको कि आपको इस समय पे क्या क्या सिम्टम्स की प्रॉब्लम होती है, उसके पीछे क्या रीज़न है, कब आपको ध्यान देना है, कब वो नॉर्मल है, बच्चे में क्या क्या चेंजेस होते हैं, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इस तरह से आप इस वीडियो को देखो अच्छे से, और जो भी प्रेग्नेंट है होने वाले हैं उनको शेयर करो। आप हो तो आप देखो, एंजॉय करो। आई होप ये अच्छा लगा होगा आपको। दोबारा से अगर आपको इस वीडियो ऐसी कोई वीडियो देखनी हो तो आप कमेंट कर देना। इसके अलावा कोई और हेल्थ केयर वीडियो देखना हो तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, कल हम दोबारा आपसे मिलते हैं। टाटा बाय बाय।